भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, वो भी मेड इन इंडिया है। भारत की अपनी ट्रेन है। इकोवर्स पर आपका स्वागत है। आरआरटीएस सिस्टम पर बनाए गए इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह सिस्टम क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दिल्ली में ट्रेन और मेट्रो के बड़े नेटवर्क के बाद भी आरआरटीएस क्यों लाना पड़ा। हम देखेंगे कि एनसीआर रीजन में इसमें कितने रूट शामिल किए गए हैं और उन पर कार्य की नवीनतम स्थिति क्या है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र को एनसीआर क्षेत्र में शामिल किया जाता है। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें राजस्थान के 2 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले और हरियाणा के 14 जिले शामिल हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार 2011 में जहां इस क्षेत्र की जनसंख्या 4 करोड़ 60 लाख थी, वहीं 2021 में यह बढ़कर 7 करोड़ के ऊपर चली गई है। एक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में सालाना करीब 32 लाख करोड़ से भी अधिक की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। लाखों लोग प्रतिदिन दिल्ली में बाहर से आते हैं और अपना काम कर वापस जाते हैं। इसी के चलते प्लानिंग कमीशन ने 2005 में एक टास्क फोर्स बनाई थी, जिसने 8 कॉरिडोर्स चिह्नित किए थे, जिनमें आरआरटीएस सिस्टम को बनाया जाएगा। आरआरटीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें तेज गति और उच्च क्षमता के साथ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इसमें मैन फोकस बड़े केंद्रों को आपस में जोड़ने पर किया जाता है, जैसे दिल्ली को मेरठ से या दिल्ली को पानीपत से या फिर दिल्ली से अलवर को। इससे कम समय में अधिक दूरी पूर्ण की जा सकेगी। अब सवाल यह है कि दिल्ली में तो ट्रेन और मेट्रो पहले से है, फिर आरटीएस की जरूरत क्यों है? इसको हम 2 तरीकों से समझ सकते हैं। पहला, तकनीकी आधार पर। आरटीएस जहां अधिक दूरी को जल्दी और कम स्टॉप के साथ तय करता है, वहीं मेट्रो की स्पीड कम होती है और स्टॉप ज्यादा। इसी तरह साधारण ट्रेन से आरटीएस सिस्टम ज्यादा तेज और भरोसेमंद होता है। दूसरा, हम देखें तो मेट्रो का मेन फोकस दिल्ली और दिल्ली के नजदीकी क्षेत्रों पर है, वहीं आरटीएस दिल्ली को अलवर, पानीपत, मेरठ, रोहतक, हापुड़ तक जोड़ने पर फोकस करेगी। इसका मतलब हुआ आरटीएस, मेट्रो और ट्रेन सभी सिस्टम की जरूरत हमें है। दिल्ली में आरटीएस सिस्टम को लागू करने के लिए 8 कॉरिडोर्स को चिन्हित किया गया है। इन 8 कॉरिडोर्स में से 3 कॉरिडोर्स को प्राथमिकता में रखा गया है। इन्हें पहले बनाया जाएगा। एनसीआरटीसी द्वारा सबसे पहले दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर पर कार्य आरंभ किया गया है। एनसीआरटीसी एक तकनीकी संस्था है जो आरटीएस सिस्टम को लागू करने के लिए बनाई गई है। इसमें भारत सरकार के साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की भागीदारी है। अब हम देखते हैं कि दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर पर कार्य की स्थिति क्या है। करीब 82 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर ट्रेन को चलाने हेतु बनाया जा रहा है। इससे दिल्ली से मेरठ की दूरी मात्र 60 मिनट में पूरी हो सकेगी। इस पर केवल 14 स्टेशन बनाए गए हैं। इसका साहिबाबाद से दुहाई का सेक्शन, जो कि 17 किलोमीटर लंबा है, अक्टूबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ किया जा चुका है। दुहाई से मेरठ साउथ तक का हिस्सा मार्च 2024 तक पूर्ण होने की संभावना है। इस पर कार्य तेजी से चल रहा है। जून 2025 तक पूरे 82 किलोमीटर पर ट्रेन आरंभ कर दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली से अलवर आरटीएस की। यह सेक्शन 164 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली से गुड़गांव, रेवाड़ी होते हुए अलवर को जोड़ेगा। इसमें अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। दिल्ली से बहरोड तक के 106 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा होने की संभावना है। शेष कॉरिडोर पर कार्य 2025 मध्य तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। तीसरा कॉरिडोर जिसे प्राथमिकता में रखा गया है, वह है दिल्ली से पानीपत का। इस कॉरिडोर पर अभी निर्माण कार्य जल्द ही आरंभ होना है। यह तीनों ही कॉरिडोर सराय काले खां पर आपस में जुड़ेंगे और साथ ही अलग अलग जगहों पर
मेट्रो से भी जोड़े जाएंगे, जिससे यात्री दोनों सेवाओं का आसानी से इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे भारत में आरटीएस बनाया जा रहा है, जो पूर्णतः मेड इन इंडिया है। आने वाले समय में आप इस सिस्टम को भारत के अन्य बड़े शहरों में भी देखेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार हैदराबाद में भी ऐसा सिस्टम तैयार करने का प्लान किया जा रहा है। इसके साथ ही चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता सरीखे शहरों में भी ऐसे सिस्टम को कुछ वर्षों में बनते हुए देख सकते हैं। विश्वस्तरीय मानकों के साथ भारत में बन रहे इस सिस्टम से हमारे शहरों में यातायात आने वाले समय में अधिक सुगम एवं आनंददायी हो सकेगा। जय हिंद, जय भारत।